बसपा की बारी आई, अब बसपा की बारी। इसी पैटर्न पर अब हमें भारतीय जनता पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है, जिसका भी हाल अब पूरे देश में कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरह ही होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी की खासकर पूंजीवादी सोच होने के कारण अब पूरे देश के किसान भी इनकी गलत नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं, जिनको यहाँ के स्टेट में अपने गठबंधन की सरकार बनने पर कतई भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इसी खास मुद्दे पर यहाँ अकाली दल बीजेपी व इनके एनडीए से अलग हुआ है, ये भी आप लोगों को जानकारी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सेंटर की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, तो जब हमारा गठबंधन पावर में आ जाएगा तो उन किसान विरोधी नीतियों को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसके अलावा इन दोनों पार्टियों की यानी कि कांग्रेस व बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही आपके पंजाब स्टेट सहित पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का तथा सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनत कश लोगों का भी सही से विकास एवं उत्थान आदि नहीं हो सका है। और कोरोना महामारी के समय में तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ही इस चुनाव में दलितों की वोट की खातिर मजबूरी में एक दलित को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस पावर में आएगी। यदि आ भी गई तो सबसे पहले दलित को सीएम का जो चेहरा बनाया है इसको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी, लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी ये जब लगा कि उनको सीएम का चेहरा बना दिया है, लेकिन किस मकसद से बनाया है तो उसको भी उनको समझना चाहिए। श्री चन्नी को ये भी समझना चाहिए। मुझे ये भी बताया गया है कि इन्होंने यहाँ गरीबों, दलितों व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के मामलों में अभी तक जो कुछ भी वायदे किए हैं तो उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये भी मुझे जानकारी मिली है। और जो पहले से वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर जनहित की योजनाएं चल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब आपके पंजाब में यह हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो और गठबंधन का जो मुख्यमंत्री है तो वो श्री सुखबीर सिंह बादल जी होंगे। ये हम बहुत पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब श्री सुखबीर सिंह बादल जी तो आपके पंजाब स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे तो जो दलितों और शोषितों के लिए तो जो जनहित की योजनाएं चाहे वो सेंटर की है या स्टेट की हैं या यूपी के पैटर्न पर, हमने यूपी में जो वीकर सेक्शन के लिए उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो अनेकों योजनाएं शुरू की हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीकर सेक्शन के लिए सत्ता में आने के बाद उन योजनाओं पर जरूर अमल करेंगे। वीकर सेक्शन के लिए तो जो भी योजनाएं चल रही थी वो यहाँ पर लागू नहीं हुई, और खास तौर से दलित मुख्यमंत्री के चलते इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि के मामले में इन्होंने घोषणाएं तो बहुत कर दी, लेकिन उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये है पंजाब के दलित मुख्यमंत्री की वास्तविक सोच व कार्यशैली आदि। लेकिन इससे ये भी साफ जाहिर होता है
कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है व करती कुछ और है, जो इनकी नीति व नियत पर भी काफी कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है।